इतने 5 साल से विधायक है तो वो कहाँ थे इतने दिन से? बारिश में आदमी फंसा हुआ, कोरोना से पीड़ित है, तो नितिन नवीन को रोड पे आना चाहिए ना, मास्क बांटना चाहिए ना, सैनिटाइजर देना चाहिए ना। तो मतलब जब चुनाव आएंगे तो रोड पे नजर आएंगे, चुनाव के बाद रोड से गायब हो जाएंगे, ये कहाँ का नीति है? कहने का मतलब है कि नया विकास चाहिए। पुराने लोगों से बिहार की जनता ऊब चुका है। नया पौधा का नया मजा होता है। दिक्कत हो गया, बाजार नहीं। अब सुबह 3 ठो कोठी और लड़का 5,000 रुपया किराया। हम लोग सब दिन से अपना घर गृही है नहीं, सब दिन से रह गए, बदे पैदाइश लोग यहीं का रेंट पर रह रहे हैं सब। दिक्कत है अभी जो मजदूरी होना चाहिए। अब एक सुबह 7 बजे से अभी तक 120 रुपये पे काम। और कितने लोग आप पे आश्रित हैं? एक हम 3 पोती हैं, एक के तो शादी कर दी, 3 ठो पोती है और लड़का है, पुतोह है। और लड़का क्या काम करते हैं आपके? लड़का एक प्राइवेट करता था, 5,000 रुपया देता है, कोई दुकान जो करता है। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बांकीपुर विधानसभा की एक गली में हम लोग खड़े हैं। यहाँ से अभी विधायक नितिन नवीन है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो आइए हम यहाँ पर जो कोई भी हमें मिलेगा हम उनसे ये जानेंगे कि वो पुष्पम प्रिया चौधरी और नितिन नवीन में किसको वोट करेंगे, और ये भी जानेंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी कितनी लोकप्रिय हैं या लोग उन्हें जानते भी हैं या नहीं। अभी 2 लड़कियां आ रही हैं कोचिंग से पढ़कर। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? जी पुस्तकालय। हाँ? पुस्तकालय से आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये बांकीपुर में कौन जीतेगा? पुष्पम प्रिया चौधरी को जानती हैं आप? जी नहीं। आप जानती हैं? यहाँ के विधायक कौन है? नहीं मालूम। राजनीति में कम है। अच्छा, आप बिहार सरकार के बारे में क्या सोचती हैं? बिहार सरकार के बारे में जो भी सोचते अच्छा है, लेकिन जो वो फैसला करेंगे वही हम करेंगे। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। चलिए, और कुछ यहाँ लोग हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? जी सर, जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को। वो अभी नई है, जो भी है वो बढ़िया काम कर रही है। नितिन नवीन जो है, जब भी चुनाव आते हैं तभी वो नज़र ही आते हैं। यहाँ पे रोड हो या कुछ भी है, इस बांकीपुर विधानसभा लोहानीपुर की जगह उपाध्याय लाइन है, तो यहाँ हर साल बारिश से आदमी घुटनों और बारिश में फंसा रहता है, जिसकी वजह से आज तक कोई काम नहीं। कुछ दिन पहले जब देखे कि यहाँ पे जब चुनाव बांकीपुर विधानसभा से पुष्पम प्रिया चौधरी ये है, फिर उसके बाद आपको एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ दिन पहले देखा कि पटना नगर निगम के यहाँ पे शक्कर मशीन लाकर वो दिखाने की कोशिश किया गया। हम उनको बोले कि ये कौन करवा रहे थे? नितिन नवीन जी करवा रहे हैं। तो हम बोले हैं कि इतने 5 साल से विधायक है तो वो कहाँ थे इतने दिन से? बारिश में आदमी फंसा हुआ, कोरोना से पीड़ित है, तो नितिन नवीन को रोड पे आना चाहिए ना, मास्क बांटना चाहिए ना, सैनिटाइजर देना चाहिए ना। तो मतलब जब चुनाव आएंगे तो रोड पे नजर आएंगे, चुनाव के बाद रोड से गायब हो जाएंगे, ये कहाँ का नीति है? पुष्पम किसको वोट देंगे, पीपीसी या नितिन नवीन? पुष्पम प्रिया चौधरी को मैं वोट दूंगा। अच्छा, आप बताइए भाई, पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? यस, जानते हैं। वो अभी नई ही हैं, अभी क्या करेंगे अभी उनका। तो किसको वोट दीजिएगा आप, नितिन नवीन की पीपीसी? नितिन नवीन। 18 तो हो गए हैं ना? हाँ, 18+ है। क्या है नितिन नवीन को देंगे बताइए? नितिन नवीन बहुत सालों से विधायक है, पर काम यहाँ के भी विधायक अरुण कुमार सिन्हा, वो भी कोई काम के नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में अरुण कुमार सिन्हा विधायक? हाँ, अरुण कुमार सिन्हा बीजेपी से हैं, 3 सालों से हुए हैं। इस बार तो उनको हटाना ही है। एक वरिष्ठ आदमी है सर, यहाँ से पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ रही हैं और अभी नितिन नवीन विधायक हैं। आप किसको वोट देंगे? इसी को दे देंगे। किसको दे दीजिएगा? ये लड़की जो खड़ी है उसी को दे लड़की देंगे। जो खड़ी, आप जानते हैं क्या उसको? जानते हैं ना जानते हैं, नितिन नवीन को नहीं देना है, अच्छा, नितिन नवीन को नहीं दे रहा है तो उसको दे देंगे। वो खत्म है। खत्म है। और तो फिर क्या रिव्यू है सर? तो पुष्पम प्रिया चौधरी को नहीं भी जानते लेकिन वोट उन्हीं को देंगे? इसलिए कि इसको 15 साल से देख रहा है आदमी, हाँ, कभी नहीं आता है, नहीं आते हैं। पानी वानी भी जमा था इस बार? कभी नहीं आया। आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ नितिन नवीन जी को कि सर आप इतने दिन से विधायक हैं, बीजेपी के सपोर्ट से हैं और आप जीत रहे हैं, कम से कम आप काम करिए, काम को दिखाइए आप कि हाँ हम यहाँ के विधायक हैं, तो यहाँ के एरिया के लोगों को हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव जब आ जाए तो आप नज़र आइए नितिन नवीन जी है, उसके बाद फिर आपको मतलब ईद का चांद हो जाइए, तो ऐसा नहीं चलता ना। यहाँ का आप समस्या को हल कीजिए। अभी देखिए चुनाव आने वाला है तो बुद्ध मूर्ति को पूरा रोड को बनवा रहे हैं, उससे पहले कहाँ गए थे? 2016 के बाद से नज़र कहाँ नहीं आया? 20 में नज़र आ रहा है जब चुनाव चल रहा है, तो पानी भरा रहता है, पानी का कोई सोल्यूशन नहीं है।
यहाँ से पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ रही हैं, आप नितिन नवीन को वोट देंगे अब पुष्पम प्रिया चौधरी को? देखिए, नितिन नवीन को तो किसी हाल में वोट देने की बात हमारे तरफ से नहीं है। अगर देंगे भी तो उनके जो उल्टा साइड में खड़े रहेंगे, जस्ट अपोजिट, उन्हीं को वोट देंगे। क्योंकि बीजेपी जो है, सरकार देश से लेकर राज्य तक रोजगार को समाप्त करने की काम कर रही है। नीतीश कुमार उसके समर्थक हैं, तो ना तो नीतीश को हम चाहते हैं और ना ही बीजेपी को आप चाहते पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी के नाम हमने सुना है, पर उनके बारे में विशेष में नहीं जानता। नाम कहाँ सुना, ये ध्यान आ रहा है क्या? ये हम यूट्यूब पे सुने हैं। हाँ। अच्छा, चाचा जी आप बताइए, पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट दीजिएगा या नितिन नवीन को? पुष्पम प्रिया को देंगे कि जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को? जानते हैं, जो सभा में आ गया तो सब हो जाता है। कहने का मतलब है कि नया विकास चाहिए। पुराने लोगों से बिहार की जनता ऊब चुका है। अच्छा, तो नितिन नवीन को नहीं देना है, इसलिए पुष्पम प्रिया चौधरी को देना। बिल्कुल बिल्कुल, नया पौधा का नया मजा होता है। अच्छा सर, इस बार वोट पुष्पम प्रिया चौधरी को देंगे या नितिन नवीन को? पुष्पम प्रिय चौधरी। चौधरी किस पार्टी के जानते हैं हैं? इनको? नहीं, फेसबुक पे मैंने उन्हें देखा है, पर बहुत, हाँ फेसबुक देखा है। लंदन स्कूल ऑफ टाइम्स में पढ़ी लिखी है, अच्छा है, लेकिन फेसबुक में आना और पब्लिक सेवा में आना तो डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल तो अभी कुछ सोचा नहीं जा सकता है। और नितिन नवीन? नितिन में हमारे इलाके के बगल के अच्छे हैं, कार्यकर्ता बढ़िया रहे हैं। अब नेता तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, 50-50 ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी। यस। और चाचा क्या हाल है? बढ़िया सब? क्या बढ़िया रहेगा हजूर। हो गया? दिक्कत हो गया, बाजार नहीं। आप सुबह 3 ठो पोती है और लड़का 5 हजार रुपया किराया है। हम लोग सब दिन से अपना घर गृही है नहीं, सब दिन से रह गए, बचे पैदाइश से लोग यहीं का है, रेंट पर रह रहे हैं सर। दिक्कत है, अभी जो मजदूरी होना चाहिए, अब एक सुबह 7 बजे से अभी तक 120 रुपया के काम किए। और कितने लोग आप पे आश्रित हैं? एक हम 3 पोती हैं, एक के तो शादी कर दिए, 3 ठो पोती है और लड़का है, पुतोह है। और लड़का क्या काम करते हैं आपके? लड़का एक प्राइवेट करता था, 5 हजार रुपया देता है, कोई दुकान जॉब करता है कुछ। चलिए, है संकट, अब इससे निपटना है, देखते हैं आने वाला वक्त कैसा होता है। और चाचा जी क्या हाल है? बढ़िया, सब ठीक है? हाँ, सब यहाँ ठीक। से नितिन नवीन को वोट दीजिएगा या पुष्पम प्रिया चौधरी को? पुष्पम भैया चौधरी कौन पार्टी के हैं? प्लूरल्स पार्टी से है, नई पार्टी है, बाहर से पढ़कर आई है। ठीक है, हम उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को दीजिएगा, नितिन नवीन को नहीं दीजिएगा? क्यों? बहुत दिन रह गए। बहुत दिन तक दिए हैं। आप लोग पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? नहीं। नहीं, आप जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को? सर। आप लोग को अभी वोट किस क्लास में है? 9। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 18 प्लस है। हाँ, वोट देना है इस बार? इस बार तो अभी तो बना नहीं है वोटर आईडी कार्ड। अच्छा, तो बनवाइए, वोट दीजिए, चुनाव हो रहा है, देना चाहिए। किसको देंगे अगर बन जाता है? पहले तो अगर बन जाता है तो अभी तो हम बीजेपी या आरजेडी को ही देंगे। बीजेपी या आरजेडी को देंगे? चलिए, दोनों दो एकदम विरोधी धारा है। खैर, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? नहीं। यहाँ पे नितिन नवीन विधायक है, आप वोट किसको दीजिएगा, नितिन नवीन को या किसी और को? देखिए, अभी तो जैसा लहर है बीजेपी का, तो अब देना तो उन्हीं को चाहिए, लेकिन अभी समय है और हम लोग सोच भी सकते हैं, और कुछ अच्छे कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को वोट देना ज़्यादा उचित होगा। और अभी तक तो कोई कोई कैंडिडेट फेस में आए नहीं हैं, और जिस दिन आएंगे तो हम लोग तुलना करके किसी एक को वोट देंगे। अभी वोट तो प्राइवेसी होता है, वो कैसे किसी को बता। नवीन या पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ी, आप उनको जानते हैं? नितिन नवीन को खत्म आदमी है, क्या हो गया? कोई लायक आदमी नहीं है वो। पुष्पम प्रिया
प्रिया चौधरी को जानते हैं? एकदम एकदम सही आदमी। उसी को देंगे। बिल्कुल। इस बार किसको वोट देंगे सर आप? इसको दे सर, बताइए। यहाँ से पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ी, आप उनको जानते हैं? कौन है वो? यहाँ का विधायक है। हाँ? वो विधायक ना है, अध्यक्ष है। कहाँ आपको पता है? आइए माइक के पास आइए। कहाँ की अध्यक्ष है? कदम कुआं का है, ये क्या चीज बोलता है, लेडीज का कुछ है। अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी हाँ। की रहने वाली हैं? हाँ। आप पुष्पम प्रिया चौधरी को जानती हैं? नहीं। तो यहाँ श्री नितिन नवीन माननीय विधायक का बोर्ड तो लगा हुआ है, मगर आप दाहिनी ओर सड़क को देखेंगे तो सड़क का हालात खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि पीछे लोगों ने क्यों मना कर दिया नितिन नवीन को वोट देने से। दरअसल वो नितिन नवीन को वोट नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए किसी और को भी देने को तैयार हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि किशन थोड़ा सा इधर भी दिखाइए कि कचरा कितना फैला हुआ है, और सामने ही एक कॉम्प्लेक्स है, पीछे अस्पताल भी है। तो ऐसे हालात हैं बांकीपुर पटना स्मार्ट सिटी के। आगे ले चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करके फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, नितिन नवीन के पिता, उनके नाम का भी बोर्ड लगा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग चाचा जी बैठे हुए हैं। इस बार कौन जीत रहा है सर, नितिन नवीन या पुष्पम प्रिया चौधरी? ये तो ये बतला सकते हैं। आप बताएंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, नितिन नवीन भी हैं, आप किसको वोट देने वाले हैं? पुष्पम प्रिया चौधरी को तो आज पहली बार नाम ही सुने हैं सर, हम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। जीतने वाला हारने वाला का कोई नहीं कुछ बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? आप ही लोग तो वोट करते हैं। यही जानकारी सबको है कि हम क्या करना है, हमको ये सोचना है कि हमको किस में देना है, किसको नहीं देना है, ये सब सोच करके है। वो तो समय की बात है, आज की बात। यहाँ कुछ कार्य भी चल रहा है, इधर सड़क खुदा हुआ है। विधायक जी के सौजन्य से कब से चल रहा है काम? बस हफ्ता दिन से काम लगा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, उद्घाटन हो चुका है। आचार संहिता में तो काम पहले आचार संहिता के पहले हुआ था। अच्छा, उधर बोर्ड भी दिखा दीजिए। आचार संहिता के पहले पहले पास है। ठीक है, तो आप लोग किसको वोट देंगे? कमल छाप। कमल छाप को देंगे। आप बताइए, पुष्पम प्रिया चौधरी को जानते हैं? हाँ। तो यहाँ से पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ रही हैं, आप किसको वोट देंगे? नया उम्मीदवार को नहीं दे सकते, नीतीश कुमार को। हम तो चुनाव दे नहीं सकते, लेकिन मेरा परिवार देगा कमल को। आप बताइए किसको दिया जाएगा वोट? हम तो कमल छाप है। कमल छाप को देंगे। आप बताइए चाचा जी, किसको देंगे? हम ललटेन छापी। तो इस बीच हमें एक बड़े भाई भी मिल गए हैं, ये हमारे वीडियोस भी देखते हैं। और बताइए क्या हो रहा है पटना में, क्या चल रहा है? सब बढ़िया है। लॉकडाउन में अभी हैं घर पे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कहाँ काम कर रहे थे? हम तो गुड़गांव में रहते हैं, टीसीएस में काम करते हैं। अच्छा, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। यहाँ से पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही है, आप किसको वोट देंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि पुष्पम प्रिया के अगेंस्ट में कौन यहाँ पर है। नितिन नवीन है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, तीसरे बार चौथे बार चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी से, आरजेडी से? बीजेपी से। इसी विधानसभा से लड़ेंगे। हाँ। अगर बीजेपी से हैं तब तो हम नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के उनको वोट करेंगे। अच्छा। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन रहेगा, एक मतलब यूथ है पुष्पम चिड़िया जो है, पुष्पम चौधरी सॉरी, तो वो न्यू आई हैं और ऑब्वियसली किसी भी नए से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है इंसान को। इधर निर्माण का काम चल रहा है, ये कब से शुरू है? या हो गया 15 दिन हो गया, 15 दिन। अच्छा, और खराब कब से था? खराब तो ढेर दिन से था। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के वजह से, चुनाव आने से पहले ही सही अलाव है इसको? अच्छा, चुनाव की वजह से तो नहीं है कि चुनावी साल है तो काम वाम लग गया? नहीं, पहले ही से काम हो रहा है पहले जी, चुनाव से पहले से काम हो रहा है। तो सुना आपने बांकीपुर विधानसभा की जनता की राय। यहाँ से पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही है। युवा खासकर पुष्पम के पक्ष में है, और जो पुराने लोग हैं वो नितिन नवीन का नाम ले रहे हैं। हालांकि अब आगे देखना है कि कौन कितनी मजबूती से लड़ता है और जीत का ताज किसके सर पर होता है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।